एक मुल्क पर हमला दोनों पर तस्वुर होगा, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआहिदे पर दस्तखत। मुलाकात का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हक़ हसार में ले लिया। शहबाज शरीफ को सलामी दी और उनका फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। किंग खालिद एयरपोर्ट पहुंचने पर रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की रियाज आमद पर पूरे शहर में सब्ज़ लाली परचमों की बहार। शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी दी गई और सऊदी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानिया आला हुकाम के साथ मुलाकातों का इम्कान। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका के लिए उड़ान भरेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की लाजवाल दोस्ती। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी मुआहिदा। पाक सऊदिया मुआहिदों के तनाजुर में वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया। इस्लामाबाद को पाकिस्तान सऊदी अरब के परचमों की रंगों से सजाया गया। जीरा एवेन्यू, शारा दस्तूर और कश्मीर हाईवे पर सऊदी परचम लहरा दिए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी बुलंद दोबाला इमारतों को सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचमों के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर आज़म के शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुश। कहते हैं ये सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा है। आलम इस्लाम में ये मकाम अल्लाह की मेहरबानी, शहबाज शरीफ की सिफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म का इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात का गम्माज है। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खोलेगा। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसां है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा। दोनों मुल्कों की लाजवाल दोस्ती के हवाले से खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। यूएई को 41 रन से मात दे दी। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 105 रन पर ही ढेर हो गई। यूएई की जानिब से राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया ठहरे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए थे। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान 50 रन बनाकर नुमाया ठहरे। शाहीन अफरीदी की धुआंधार बैटिंग, 14 गेंदों पर 29 रन बनाए। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का इतवार को एक बार फिर भारत से टकरा होगा। मुझसे गलती हो गई, हाथ ना मिलवाने वाले हाथ जोड़ लिए। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ पर आईसीसी ने भी घुटने टेक दिए। मुतालिबा मंजूर। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्राफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच और मैनेजर से माफ़ी मांगी। एंडी पाइक्राफ्ट ने वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी राजी। एंडी पाइक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। खेल और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। हमारा फोकस क्रिकेट पर है, सियासत पर नहीं। इस मामले पर वज़ीर आज़म भी हमारे साथ हैं। बॉयकॉट करना बड़ा फैसला था, इसलिए मुशावरत ज़रूरी थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मैच रेफरी ने टीम मैनेजर, कप्तान और हेड कोच से माजरत कर ली। हमने आईसीसी से मुतालिबा किया, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। उनसे दरख्वास्त की थी कि 14 सितंबर को जो हुआ उसकी इंक्वायरी करें। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट अब
बेहतरीन फॉर्म पर आएगी। इस टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इत्मीनान रखें, वो करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा। ये मैच रेफरी वाला मामला हो जाए, फिर सूर्य कुमार यादव वाला मामला भी आईसीसी देखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उरूमची पहुंच गए। शेख याजीन योगूर खुद मुख्तार रीजन के गवर्नर एरिक तोनियाज और नायब गवर्नर चन वेजोन ने सदर का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग जाइडोंग भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर जरदारी के दौरे उरूमची से पाक चीन इलाकाई ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सीपैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के नताइज इंतहाई मस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन ताल्लुकात को खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सीपैक फेज़ 2 सनती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समरात समेटेंगे। आलमी निज़ाम को चैलेंजेस दरपेश हैं, बद इंतज़ामी बढ़ रही है। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। चीन और पाकिस्तान का नया एक्शन प्लान अमली पेशरफ्त की तरफ इशारा है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। जदीद दौर में कोई मुल्क तनहा नहीं रह सकता। हम दुनिया में इस्तेहकाम से ज्यादा बदनज़मी देख रहे हैं। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। मुश्किल वक्त में अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल इजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब। बोले कि अवाम को सैलाब से बचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम में सैलाब ज़दगान के लिए फील्ड में मौजूद है। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ इसको 10 लाख मिलेंगे। जिसका जुज़वी नुकसान हुआ इसको 5 लाख देंगे। गाय भैंस के नुकसान पर 5 लाख, भेड़ बकरी के लिए 50,000 देंगे और फसलों के नुकसान पर किसान को फी एकड़ 20,000 रुपये देंगे। मरियम नवाज का गुजरावाला में मेट्रो बस की तामीर का ऐलान। वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ में भला चलान हिफाजती बंद का मुआयना। सैलाबी सूरत हाल और पानी के बहाव का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने मियावाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल हो गया। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराजिस पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी को गुड्डू और सक्खर से होता हुआ कोटरी की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000 और इखराज 5,42,000 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और इखराज 5,18,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। कोटमिटन में पानी की सतह मजीद कम 10.4 फीट हो गई। पंचनद पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 1,85,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में गड्ढा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और सुलेमानी की पर निचले दर्जे के सैलाब। दादू मोरू पुल पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा देखने में आया। लाड़काना सेहवन बचाओ बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। मेहड़ के नवाही गोट में जमींदारा बंद टूटने से मजीद देहात जेरे आब आ गए। बहादुर और जरी हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अजीम रहनुमा ने सरी प्रताप कॉलेज श्रीनगर से फ़ारसी, इकनॉमिक्स और सियासियात में तालीम हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में मास्टर्स और कानून की डिग्री भी हासिल की। इनका शुमार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बानी अरकान में होता है। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में गुजारी। अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी गहरे और काबिल फ़ख्र है। बरतानिया ने दुनिया को मॉडर्न पार्लियामेंट का तस्वुर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम की तरफ से दिए गए इशारे से खिताब। कहा, बरतानिया का दूसरा सरकारी दौरा कर रहा हूँ। अमेरिका 1 साल पहले तक बहुत पीछे था मगर अब ऐसा नहीं है। चार्ल्स सोइम बोले, अमेरिका और बरतानिया करीबी रिश्तेदार की तरह हैं।